อยู่ภายในเป็นอิสระจากทุกทั้งปวงกับสภีवस्तुओं की कोई निश्चित नाम नहीं होते। आइए हम अपनी दृष्टि को विस्तृत करें, बाएं से दाएं देखें और उन सभी चीजों को देखें जो हम देखते हैं। वे नहीं कहते कि वे क्या है, लेकिन हमारे मन में जो ध्वनियाँ है, वे जो अर्थ हम प्रदान करते हैं वही उन्हें अर्थ देता है। हम इस परिकल्पित भाषा की ध्वनियों के माध्यम से सब कुछ को मूल्य प्रदान करते हैं, लेकिन वस्तुएं बिना किसी भाषा के भी है। क्या आप जानते हैं हमारी इस मूल्यांकन प्रक्रिया से जो भ्रम उत्पन्न होता है। नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 17 दिसंबर 2567 है। आज हम सार्वभौमिक धर्म के माध्यम से दुख के परिणामों को प्रकट करेंगे, जिसे कोई भी सुन सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म, वर्ग या जाति से हो। ये प्रवचन विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है। जिस सत्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे वह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। यह वही मूल तत्व है जिसे हमें जानना और सीखना आवश्यक है। यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे किसी ने हमें सिखाया हो या किसी ने हमें विशेष रूप से समझाया हो। जब हम इसे नहीं जानते तब हम कल्पना और विचारों की दुनिया में बंधे रहते हैं। ये संसार एक मान्यताओं की रचना है जिसे हमने अपने विचारों द्वारा गढ़ा है। उदाहरण के लिए हम एक वृक्ष को इमली का पेड़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह केवल प्रकृति का एक भाग है जो अपनी वास्तविकता में स्वतंत्र है और उसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हमने किसी जीव को बिल्ली, बाघ, गेंदा या मुर्गी कह दिया, लेकिन ये सभी केवल प्रतीकात्मक भाषा के निर्माण हैं जो हमने स्वयं गढ़े हैं। वस्तुएं स्वयं कोई नाम नहीं रखती। चलो अपनी दृष्टि को विस्तृत करें और बाएं से दाएं तक देखें। जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है, क्या उसने कभी कहा कि वह क्या है? लेकिन हमारे मन की ध्वनि, हमारे द्वारा उच्चारित शब्द ही हर चीज को अर्थ प्रदान करते हैं। हम कहते हैं ये खिड़की है, यह मेज है, ये दीवार है, ये लकड़ी है, ये कटोरा है। हम इन ध्वनियों और प्रतीकात्मक भाषा के सहारे हर वस्तु को एक मूल्य देते हैं, लेकिन वास्तव में इन चीजों को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं, हम क्यों इस भाषा के सहारे हर चीज को परिभाषित करते हैं? क्या हमें पता है कि हर चीज को मूल्य देने की यह प्रक्रिया कितनी हानिकारक हो सकती है? जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं यह अच्छा व्यक्ति है, यह बुरा व्यक्ति है, यह व्यक्ति मुझे पसंद है, यह नहीं, ये तटस्थ है। जब हम किसी को अप्रिय कहकर चिन्हित करते हैं तो क्या हम मन ही मन ऐसा नहीं सोच रहे होते? या फिर इसे शब्दों में कहकर दूसरों से साझा नहीं कर रहे होते? जैसे ही हम यह विचार उत्पन्न करते हैं, मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं, उसी क्षण हमारे भीतर एक भावना जन्म लेती है। क्या ये सच नहीं है? ये पर्याप्त नहीं है कि हम एक काल्पनिक भाषा बना लें। हम मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन कहते हैं, मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इससे घृणा है। जैसे ही हम इस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, हमारी सोच तुरंत सक्रिय हो जाती है। हम उसे एक मूल्य दे देते हैं और फिर हमारे भीतर नापसंदगी और घृणा की भावना उत्पन्न होती है। क्या हम इस घृणा, इस क्रोध, इस असंतोष को देख सकते हैं? हम ही तो इस भावना के भोक्ता हैं, है ना? फिर हम इस विचार को सत्य मान लेते हैं कि यह व्यक्ति वास्तव में हमारे लिए अप्रिय है, हमें इसका चेहरा पसंद नहीं, इसका स्वभाव पसंद नहीं। लेकिन क्या हमारी यह सोच सही है? हम मन ही मन विचार करते हैं और फिर उस विचार के अनुरूप भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब बताइए, इस क्षण कौन अशांत हो रहा है? असल में यह अशांति कौन उत्पन्न कर रहा है? ये पूरी कहानी कौन रच रहा है? हम स्वयं, है ना? हम ही यह सब बना रहे हैं और फिर स्वयं ही दुखी हो रहे हैं। आइए हम नए दृष्टिकोण से देखें। वो बस एक रूप है, बस एक चीज है। जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं, जैसे हम आकाश को देखते हैं, जैसे हम किसी पर्वत को देखते हैं, क्या वह महज एक दृश्य नहीं है? कोई भी वस्तु स्वयं को परिभाषित नहीं करती, लेकिन समस्या यह है कि हम उसे एक मूल्य दे देते हैं। फिर उसी मूल्य से बंधकर हम दुखी हो जाते हैं। या फिर जब कोई चीज दिखती है तो हम सोचते हैं, आहा, ये तो सुंदर है, ये तो अच्छा है, और उसे देखने मात्र से ही आसक्ति जन्म ले लेती है। हमारे मन में संतोष और आनंद तब उत्पन्न होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो सच में बहुत अच्छा है। ये सब हम अपने भीतर ही कहते हैं। क्या हम इस आंतरिक स्वर को देख सकते हैं? क्या हम उस भावना को पहचान सकते हैं जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही है? इसी तरह जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम सोचते हैं,
उफ, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। असंतोष की भावना जागृत होती है और यह आंतरिक स्वर भी मन में गूंजने लगता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तब भी एक भावना उत्पन्न होती है, और जब हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तब भी। हमारा मन सकारात्मक दिशा में सोच सकता है, जहां हम किसी चीज़ को मूल्य देते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, या नकारात्मक दिशा में सोच सकता है, जहां हम किसी चीज़ को अस्वीकार करते हैं। हम किसी चीज़ के प्रति संतोष की भावना रख सकते हैं, असंतोष की भावना रख सकते हैं, या फिर तटस्थ भाव में रह सकते हैं। इन चीज़ों को हम भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं, ये सब हमारे चित्त के भीतर ही उत्पन्न होता है ना? जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारे मन में जो आवाज़ बोल रही है वह कौन बोल रहा है? उसका कोई रूप या अस्तित्व है क्या? जो आवाज़ मन में गूंजती है वह कैसे उत्पन्न होती है? मन कैसे बोल सकता है जबकि इसका मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं? ये तो चित्त का विषय है, इसे सही से समझना आवश्यक है। जब हम मन में कुछ कहते हैं, उस आवाज़ को ध्यान से देखें, क्या यह आवाज़ किसी मुख से निकल रही है? नहीं, हमारे मन का कोई मुख नहीं होता, फिर भी वहाँ एक आवाज़ गूंजती रहती है। अब ज़रा कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें और किसी व्यक्ति का ध्यान करें जिसे आप पसंद करते हैं या जिससे घृणा करते हैं। कल्पना करो कि एक चित्र उभर रहा है, लेकिन हमारे मन के भीतर कोई प्रोजेक्टर नहीं है। फिर भी ये चित्र वहाँ प्रकट हो रहा है। भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हमारा मन क्यों गर्म और ठंडी भावनाएं रचता है? भारी और हल्की भावनाएं, जिन्हें हम संतोष और असंतोष कहते हैं, ये कैसे जन्म लेती हैं? क्या हम इन भावनाओं को देख सकते हैं? ये सब हमारे ही मन से प्रकट होती हैं और निरंतर बनी रहती हैं, जागने से लेकर सोने तक। मन में हमेशा कोई न कोई आवाज़ गूंजती रहती है, चित्र उभरते रहते हैं और भावनाएं उनके साथ साथ प्रकट होती हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि मन को ये भी पता होता है कि वो इन सबको जान रहा है। एक ऐसी प्रकृति है जो इस ध्वनि को जान रही है। जरा मन में कुछ कहकर देखो, कुछ भी कह सकते हो मन ही मन, बिना होंठ हिलाए। क्या मन के भीतर कोई आवाज़ नहीं उठ रही? उस आवाज़ का कोई ठोस रूप है क्या? और वह कौन है जो उस आवाज़ को जान रहा है? यदि हम ध्यान से देखें तो हमें प्रकृति का एक अद्भुत सत्य दिखाई देगा, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। हमारे मन में चित्र भी प्रकट हो रहे हैं। वे चित्र कौन देख रहा है? और जब हम मन ही मन कुछ कहते हैं, तब जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें कौन अनुभव कर रहा है? मन में उठने वाले चित्रों के साथ भावनाएं भी जन्म लेती हैं, संतोष और असंतोष, सुख और दुख। हम सभी एक बार उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और फिर उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसके बाद हमें संतोष और असंतोष, भारी और हल्के, गर्म और ठंडे भावनाओं का अनुभव होता है। ये भावनाएं हमारे मन में हमेशा उभरती रहती हैं। क्या इन भावनाओं को हम छू सकते हैं? क्या इनमें कोई रूप है? और कौन है जो इन भावनाओं को जानता है? आइए हम सभी एक कदम पीछे हटकर ध्यान से देखें, और हम एक ऐसी सच्चाई को पाएंगे जिसे हमने कभी नहीं जाना, नहीं देखा और न ही समझा। हम एक ऐसी शुद्ध प्रकृति का अनुभव करेंगे जिसे हम बहुत समय से नहीं जानते। जब हम इस मूल प्रकृति को समझने के लिए पीछे हटते हैं, तो हम देखेंगे कि इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर मानसिक अवस्था में ये प्रकृति मौजूद है। सवाल ये है कि कौन हमारे मन में बोल रहा है? कौन विचारों को अपने मन में चित्रित कर रहा है? और कौन है जो सुखी, दुखी या उदासीन भावनाओं का अनुभव कर रहा है? इन लक्षणों को मैं भी लक्षण कहता हूँ, लक्षण जो आंतरिक ध्वनियों की तरह हिलते हैं, जैसे मन में बोलते शब्द। मन में बोलकर देखो और उन लक्षणों को देखो जो मन में छवि के रूप में प्रकट होते हैं। ये लक्षण जो भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, कभी भारी, कभी हल्की, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी प्रसन्नता, कभी असंतोष, कभी तटस्थता, ये लक्षण क्या किसी के मालिक हैं? अगर हम ये देख पाते हैं कि ये लक्षण छूने योग्य नहीं है और कोई भी इनका मालिक नहीं हो सकता, तो हम आंसू बहाने के लिए तैयार होंगे। इसे देख पाए तो कौन है जो इन लक्षणों को महसूस कर रहा है? देखो कौन है जो इन लक्षणों को जान रहा है, और क्या ये लक्षण वास्तव में किसी रूप में हैं? क्या इन्हें छुआ जा सकता है? क्या इन लक्षणों का कोई मालिक है जो इन्हें महसूस कर रहा है? अगर हम देख सकते हैं कि ये लक्षणों के अनुभव का कोई मालिक नहीं है, तो फिर हम कहाँ हैं? छोड़ दो, अपने मन को उत्तर देने दो। हमारे मन से ही उत्तर आएगा। जब हम अंदर की ओर देखेंगे, यही है जागरूकता।
हमें अपने मन और हमारी असली प्राकृतिक अवस्था को जागृत करना चाहिए। जब हम धर्मधातु को अपने साथ लेकर जागते हैं, हम इन लक्षणों को देख सकते हैं। ये लक्षण वे हैं जो हम अपने मन में बोलते हैं, वे लक्षण जो हमारे मन में चित्रित होते हैं, वे लक्षण जो संतोष और असंतोष, हल्के और भारी, गर्म और ठंडे, दो पक्षों वाली भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, या यहाँ तक कि केवल निरपेक्ष भावनाओं के रूप में भी होते हैं। ये सभी लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के मालिक कौन हैं? ध्यान से देखिए। आगे ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये तो हम ही हैं जो मालिक हैं। वह आवाज़ जो हम सुनते हैं, वह आवाज़ किसकी है? उस आवाज़ को हम अपने मन में सुनते हैं, वह आवाज़ कहाँ है? जो बोल रहा है, हम उसे देख रहे हैं। ये चुनौती है जिसे हमें समझना है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में सीखने जा रहे हैं, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमें अंदर से समझ में आता है, ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं कि यह हम हैं, जैसे हम समझते हैं कि यह शरीर हमारा है। लेकिन जब हम इसे अच्छी तरह से सीखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि यह शरीर स्थायी नहीं है। ये शरीर जन्म से लेकर नष्ट होने तक का एक चक्र है। ये समय के साथ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बीमार और कमजोर होता जाता है, बुढ़ापे और अंततः इसका विनाश होता है। ये शरीर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, है ना? पहले रे समझते थे कि यह शरीर हमारा है ना? लेकिन एक दिन हमें यह समझ में आता है कि यह शरीर हमारा नहीं है। ऐसी समझ हम बाद में प्राप्त करते हैं, है ना? क्यों हम पहले नहीं जानते थे कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है? क्यों हमें प्रकृति को हमें बताने का इंतजार करना पड़ा कि यह हमारा नहीं है? हम समझते हैं जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। हम पहले समझते थे, हमें बचपन से ही सिखाया गया था। जब हम जन्म लेते हैं, तो माता पिता, शिक्षक और बड़े हमें यह भाषा सिखाते हैं। वे हमें यह भाषा सिखाते हैं, हमें सोचने की कला सिखाते हैं, हमें याद रखने की कला सिखाते हैं, वे हमें इस कल्पनात्मक भाषा का उपयोग सिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, यह एक कल्पनात्मक भाषा है। हम मानते हैं कि यह थाई भाषा है, और हम मानते हैं कि यह बायां हाथ है। दूसरी भाषाओं में इसे क्या कहते हैं, हमें नहीं पता। ये जानवर इसे क्या कहते हैं, हमें ये भी नहीं पता। अगर यह जानवरों के लिए होता, तो वे इसे शायद कुछ और मानते, जैसे ईद या उद। कुछ जानवर इस चीज़ को ईद और उद के रूप में मान सकते हैं। यह एक काल्पनिक भाषा है ना? ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या नाम देंगे। हम इसे बाएं हाथ की छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा कहते हैं। हम इसे इस तरह से मानते हैं, लेकिन ये चीज़ नाम नहीं चाहती, है ना? हम मानते हैं कि यह पत्थर का नाम ऐसा है, उपनाम ऐसा है, नाम पेन और उपनाम सी। हम मानते हैं कि हमारे पास ये नाम और यह उपनाम है। हम यह मानने लगे हैं। जब हम पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें नाम और उपनाम रखना सिखाया। हम विश्वास करने लगे कि यह हमारा नाम और उपनाम है। जब हम नए नए पैदा हुए थे, क्या हमें पता था कि हमारा नाम क्या है? हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमारा कोई नाम है। लेकिन हमें यह भाषा इस्तेमाल करना सिखाया गया, सोचने के लिए सिखाया गया, याद रखने के लिए सिखाया गया। फिर हम सोचने लगे, याद रखने लगे, और यह मानने लगे कि हाँ, ये हम हैं, हाँ, ये हमारा नाम है, और यह हमारा उपनाम है। हमें सब कुछ याद रखना था, जैसे हमारे घर का नंबर क्या है, माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। हमें ये सब याद रखना था, नहीं तो हम नहीं रह सकते थे। हमें ये सब सोचने और याद रखने के लिए सिखाया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हम पैदा हुए थे, तो बड़े लोग हमें ये सिखाते कि यह शरीर हमारा नहीं है, हम तो मन हैं, और हम इस शरीर में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं? क्या कभी किसी ने हमें बचपन से इस तरह सिखाया है? और क्या किसी ने और भी विस्तार से यह सिखाया कि जो आवाज़ हम बोलते हैं, वो सिर्फ मन की क्रिया है? हम तो वही मन हैं। जो मानसिक चित्र हम बनाते हैं, वह भी केवल मन की क्रिया है। हमारी सारी भावनाएं भी बस मन की क्रिया हैं। सब कुछ ये हम नहीं हैं। जो जानने वाला है, वह केवल निरीक्षक है। जब हम ध्यान से देखें, तो आवाज़ जो सुनाई देती है, वह स्वाभाविक रूप से सुनाई देती है, बिना किसी प्रयास के। ये स्वयं सुनाई देती है, ये स्वयं देखी जाती है, ये स्वयं अनुभव की जाती है। यह अपनी खुशबू महसूस करता है, यह अपनी पहचान खुद ही जानता है। जब वह खाना मुंह में डालता है, तो वह इसे महसूस करता है।
ठंडी हवा में वह जानता है, गर्मी में वह जानता है। जैसे ही कुछ उसे छूता है, वह उसे महसूस कर लेता है। क्या हम देख सकते हैं कि यह अपनी पहचान खुद ही जानता है? क्या हम देख सकते हैं कि इसमें कोई हम नहीं है? अगर माता पिता हमें बचपन से यह सिखाते तो हम वह ज्ञान सीख सकते थे जिसे इस दुनिया में किसी ने हमें नहीं सिखाया। क्यों इस दुनिया में ये ज्ञान नहीं सिखाया जाता? ये सिखाया जाता है कि हम खुद को पीछे हटा लें और यह न देख सके कि हमारी असली प्रकृति क्या है। यही ज्ञान वह रहस्य है जिसे जीवों ने कभी नहीं सीखा। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो मन की प्रकृति में पूरी तरह पारंगत हैं और उन्होंने अपने जीवन को मन की स्वभाव को जानने में समर्पित किया है। मैं इसे यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हम इसे सही ढंग से समझ सकें और अनुभव कर सकें। जो इसे समझ पाता है वो बस अपना मन समझ पाता है। अपने ही स्वभाव को पहचानना ही असल में सबसे बड़ी बात है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि इस दुनिया में हर कोई हमें अलग अलग तरीके से यह बताता है कि यह जीवन कैसा है। क्या हम जागे हुए हैं? क्या हम सच को देख पा रहे हैं? क्या जो हम बातचीत कर रहे हैं वह केवल लक्षण है? क्या ये चीज़ हमें हाथों से छूने पर नहीं मिलती? वही बात जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उसे हाथ से छू सकते हैं? यह अब प्रकट हो रहा है, क्या ये सही है? फिर यह अब गायब हो गया है। क्या इसे महसूस किया जा सकता है? क्या इस आवाज़ का कोई मालिक है? अगर इसे हम अपने रूप में मानते हैं तो यह आवाज़ हमारे साथ उलझने लगेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसे मान्यता देते हैं, अरे मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। यह वह आवाज़ है जो हमारे मन में बोल रही होती है। हम इसके साथ बहते जाते हैं, हम इसकी पकड़ में आ जाते हैं। ये हमारे लिए सामान्य है, हम सभी इसके साथ बहते जाते हैं। हम इस ध्वनि के साथ जुड़ जाते हैं, इससे एक मानसिक चित्र बनता है और एक भावना उत्पन्न होती है। ये भावना नापसंदी, घृणा की होती है, एक भारी भावना होती है, एक गुस्से की भावना होती है, एक असंतोष की भावना होती है। हम इस भावना को गले लगाते हैं, हम इस भावना को पकड़ते हैं, हम इस आवाज़ को पकड़ते हैं, हम इस मानसिक छवि को पकड़ते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारा मन इन अवस्थाओं को पकड़ रहा है? और अब कौन दुखी है? कौन परेशान है? ये हमारा मन है, यानी हम परेशान होने लगते हैं, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, हम असंतुष्ट होने लगते हैं। और फिर हम उस भावना का अनुभव करते हैं। दुख उस भावना के साथ जाता है। अब इसका एक और रूप है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और फिर हमारे मन में यह विचार आता है कि हम इस व्यक्ति को कितना पसंद करते हैं, इस व्यक्ति से संतुष्ट होते हैं। और फिर हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। क्या हम कभी ध्यान से देखते हैं, ये जो आवाज़ हमारे मन में बोल रही है, ये जो चित्र हमारे मन में उभर रहा है, ये क्यों हमें अपनी ओर खींचता है? क्यों हम इसके साथ बह जाते हैं और इससे जुड़ जाते हैं? और फिर यह एक आनंद की भावना उत्पन्न होती है, एक सुखद भावना जो भीतर से प्रसन्नता से भर देती है। क्या आप दिल में वो खुशी का भाव देख पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले असंतोष, गुस्सा और नफरत का भाव उठ रहा था और फिर एक पल में संतोष और खुशी का अनुभव होने लगा। बाईं ओर किसी को देखा तो नापसंद करने का भाव आया और फिर दिमाग में उन विचारों के साथ कुछ भावनाएं भी उठीं। फिर दाईं ओर किसी को देखा तो बहुत पसंद आया और दिल में खुशी और संतोष का एहसास हुआ। नापसंद और पसंद, ये जैसे दो विपरीत भावनाएं थीं। ये एक उदाहरण है। क्या आप इन भावनाओं को देख पा रहे हैं? यदि आप इन भावनाओं को सिर्फ एक घटना के रूप में देख पाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये भावनाएं किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। जैसे ही किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है और फिर तुरंत एक खुशी या नाराजगी का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हमने कभी इस प्राकृतिक स्थिति को देखा है? क्या हमने कभी अपने मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे देखा है? हमारे मन में कोई ध्वनि नहीं होती, फिर भी आवाज़ कैसे निकलती है? हमारे पास मुंह नहीं है, फिर भी हम बोल कैसे पाते हैं? हमारे पास कोई चित्र प्रदर्शन यंत्र नहीं है, फिर भी हमारे मन में चित्र क्यों आते हैं? और फिर ये भावनाएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं? हमारे मन में, यदि हम ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं होता, बस खालीपन होता है, कोई चीज़ नहीं होती। फिर अचानक ध्वनियाँ, चित्र और भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। जब हम भीतर की ओर ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि बाहरी दुनिया से हमें दुख और इस सांस्कृतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती।
परंतु जब भी हम भीतर की ओर मुड़कर ध्यान लगाते हैं, हम अपनी उत्पत्ति के तत्व को देख सकते हैं। हम सच में देख सकते हैं कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं हैं। हमारी असली प्रकृति इस शरीर में निवास करती है। जब ये शरीर मर जाता है, जब इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, तब हमारी असली प्रकृति, जो अभी तक ज्ञान और बुद्धि से रहित है, एक नया शरीर ढूंढने जाती है। वो मछली बनकर किसी द्वारा खाई जा सकती है, वो मुर्गा या बत्तख बनकर किसी द्वारा मारी जा सकती है। ये जल, स्थल, आकाश या भूमिगत किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकती है। हम जितने भी समय से यह आत्मा या मन रूपों में पुनः पुनः जन्म लेता आया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा मन क्यों हमेशा नए शरीर की तलाश करता है? जब से हम जन्मे थे, तब से आज तक हम अनेकों रूप बदल चुके हैं। यह निरंतर जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों है? क्यों हमें ये बातें बचपन से नहीं सिखाई जाती? ये ज्ञान हमारे अपने भीतर का ज्ञान है, इसे हमें स्वयं अनुभव करके समझना होगा। यह आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम इसे ध्यान से सुने, हम इसे अपने भीतर पकड़ सकते हैं। हम इसे अपने मन में अनुभव करेंगे। हम समझ पाएंगे कि यह ध्वनि हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालती है। हम जान पाएंगे कि यह केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक विशेष अनुभव है जो हमारे मन पर आकर प्रभाव डालता है। जैसे ही आवाज़ समाप्त होती है, वह चला जाता है। ये शब्द और वाक्य हैं, लेकिन जब हम भीतर ध्यान से देखते हैं, हमें ये समझ में आता है कि जो हम जान रहे हैं, वह स्वयं अपना ज्ञान है। क्या हम इसका अनुभव महसूस कर पा रहे हैं? ये ध्वनि इसे समझ रही है, और यह केवल अपनी ही समझ को अनुभव कर रही है। फिर मन भी गायब हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। जब कोई आवाज़ आती है, तो वह स्वयं ही महसूस होती है। जब आवाज़ समाप्त हो जाती है, तो फिर वही खालीपन, कुछ भी नहीं। ये शब्द और वाक्य हैं, क्या आपने ध्यान दिया? यह आवाज़ भी कुछ है जो हमारे मन को प्रभावित करती है, और मन उसे अनुभव करता है। आवाज़ एक संकेत है जो मन को छेड़ता है, और हम उसे महसूस करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि यह अपनी भूमिका निभा रहा है? जैसे शरीर, हृदय अपना काम करता है, आंखें अपनी भूमिका निभाती हैं, जिगर अपनी भूमिका निभाता है, फेफड़े अपनी भूमिका निभाते हैं। हर चीज़ अपनी भूमिका निभाती है। ठीक वैसे ही इस संसार में पेड़ अपनी भूमिका निभाते हैं, पत्ते अपनी भूमिका निभाते हैं, बादल अपनी भूमिका निभाते हैं, हवा अपनी भूमिका निभाती है, मिट्टी अपनी भूमिका निभाती है, पानी अपनी भूमिका निभाता है, और हवा भी अपनी भूमिका निभाती है। सभी चीज़ें अपनी प्राकृतिक भूमिका निभा रही हैं। ये पृथ्वी अपनी ध्रुवीय बल से घूमती है, और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमती है। हर एक चीज़ अपनी भूमिका निभा रही है। यहाँ तक कि मन की स्थिति भी अपनी भूमिका निभाती है, जो इसे जानने का कार्य करती है। ध्वनि अपनी भूमिका निभाती है, और मानसिक चित्र केवल एक स्थिति होते हैं जो प्रकट होती है। ध्वनि मन के भीतर प्रकट होती है। क्या हम कभी इसका ध्यान देते हैं? क्या हमने कभी महसूस किया है कि यह आवाज़ हमारे मन में हमेशा चलती रहती है? जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, जैसे कि विचार, मानसिक चित्र या भावनाएं, वे सभी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और हम इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। भावनाएं, ओह, आज मैं चाहता हूं कि मेरी भावनाएं पूरे दिन खुशहाल रहें। क्या ये कहा जा सकता है? क्रोध, ओह, तुम अभी क्रोधित हो जाओ, पूरे दिन क्रोधित रहो। क्या ये कहा जा सकता है? जब कोई कारण आता है और हम उसे महसूस करते हैं, तब तुरंत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम उसे अपनी मानसिक छवि में बदलते हैं और उस पर मूल्यांकन करते हैं कि ओह, मुझे ये पसंद नहीं है, तब भावनाएं उसी क्षण उत्पन्न होती हैं। जब हम कुछ देखते हैं और कहते हैं, ओह, मुझे ये पसंद है, तो सुख की भावना तुरंत उत्पन्न हो जाती है। ये दृश्य, ध्वनि और भावनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब कोई बाहरी प्रभाव हमारे अंदर आता है। देखने में, सुनने में, सूंघने में और चखने में हमारे अनुभवों के अनुसार मन में विचार आते हैं। जब हम कुछ गंध महसूस करते हैं, तो मन में यह विचार आ सकता है कि यह बदबूदार है, जिससे नापसंदीदी का भाव उत्पन्न होता है। वहीं, जब कोई गंध हमें सुकूनदायक और प्यारी लगती है, तो मन में खुशी और हल्केपन का अनुभव होता है। जब कुछ स्वाद हमें जीभ पर मिलता है, तो तुरंत हमारी भावना प्रतिक्रिया करती है, जैसे ये स्वादिष्ट है, और यह सुखद संतोष का अनुभव कराती है। अगर कुछ स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता, तो मन में नापसंदीदी और असंतोष का भाव उत्पन्न होता है।
ये सभी प्रतिक्रियाएं हमारे मन की प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं जो बिना किसी विचार के अपने आप काम करती हैं। क्या हमने कभी इस प्राकृतिक लक्षण को ध्यान से देखा है? यह आंतरिक प्रकृति अपनी ही प्रक्रिया में काम करती रहती है। जो जानता है वह जानता है अपनी ही तरह से, जो सुनता है वह सुनता है अपनी ही ध्वनि, और जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है अपनी ही तरह से। हमें इसे जानने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या हम नहीं देख सकते कि यह प्रकृति अपने काम को बिना किसी हस्तक्षेप के करती है? तो फिर हमारी असल पहचान कहाँ है? हमें इनमें से किसी के साथ कोई संबंध दिखाई नहीं देता। तो हम कौन हैं? यदि हम आंतरिक रूप से ध्यान देना शुरू करें और धीरे धीरे पीछे हटते जाएं, तो हम एक बिंदु पर पहुंचेंगे। ये बिंदु एक प्राकृतिक अवस्था है जो न तो आकार रखती है और न ही किसी सीमा में बंधी होती है। यह अवस्था खाली, शुद्ध और बिल्कुल निर्मल है। ये प्रकृति जीवन तत्व है, इसका कोई रूप नहीं है। ये जीवन तत्व खाली है, बहुत शुद्ध और पारदर्शी है, और इसका कोई रूप नहीं होता। अगर हम इसका उदाहरण लें, तो अगर हम इस शरीर को हटा दें तो केवल ये प्रकृति और इसके प्रभाव रह जाएंगे। इसे हम मन और प्रभाव कह सकते हैं। प्रभाव वह क्रिया है जो मन का परिणाम है। यह उस प्रकार है जैसे बादल जो पृथ्वी को घेरते हुए आकाशमंडल को ढकते हैं। यह आकाशमंडल पृथ्वी को ढकता है, लेकिन ये लगातार गति करता रहता है। आकाश, हवा और बादल हमेशा गतिमान होते हैं और पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं, जबकि पृथ्वी अंदर रहती है। ये सब कुछ हमारे भीतर है, ये दुनिया को ढकता है। ये जो अनुभूति है, ये जो आवाज़ है जो हमारे मन में गूंज रही है, वह आवाज़ जो हमारे मन में बोल रही है, वह चित्र जो हम अपने मन में सोचते हैं, वह भावना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, और वह स्थिति जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं, ये सब कुछ शुद्ध तत्व की परतों के भीतर छिपा हुआ है। हमारे असली अस्तित्व की प्रकृति शुद्ध, खाली, पारदर्शी जीवन तत्व है। ये तत्व सभी संवेदनाओं और विकारों से परे है। यह अमर तत्व है, ये खाली और पारदर्शी है, इसका कोई रूप नहीं है। यह ना आता है, ना जाता है। यह न जन्मता है, न मरता है। इस प्रकार की प्रकृति को हम अमर तत्व कहते हैं। यह न अंधकार है और न प्रकाश। वह तत्व बहुत साफ है। जब भी हम पीछे हटकर इस तत्व को पहचानने लगते हैं, हम समझते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह केवल एक अवस्था है, कोई इसका मालिक नहीं है। यदि हम न पकड़ें, न चिपकें, यदि हम इस आवाज़ को न पकड़ें और उसे अपना कार्य करने दें, यदि हम उसे अपना कार्य करने दें, तो वह आवाज़ अपना काम करती रहेगी। उसी तरह जो चित्र हम सोचते हैं वह भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन हमें इसे देखना होगा, हमें उस आवाज़ को देखना होगा जब वह स्वयं प्रकट होती है और जब वह स्वयं चली जाती है। सोच के चित्र को देखिए, जो हमारे मन में है वह स्वयं प्रकट होता है और स्वयं ही चला जाता है। ध्यान से देखिए, हम बस निरीक्षण कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि भावनाएं भी केवल एक अवस्था हैं जो स्वयं प्रकट होती हैं और स्वयं चली जाती हैं। चाहे वह प्रसन्नता का भाव हो, असंतोष का, भारी या हल्का, गर्म या ठंडा, किसी भी प्रकार की भावना हो, वह केवल एक अवस्था है, ये हम नहीं हैं। इसे अच्छे से पकड़िए, जो इसे समझ जाएगा वह तुरंत पीछे हट जाएगा। ये शुद्ध तत्व कभी भी बाहरी प्रवाह नहीं छोड़ता। हमारे मन की शुद्धता भी अत्यधिक शुद्ध है, लेकिन अब यह इन परिस्थितियों में आश्रित होकर इनको एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। यह इन परिस्थितियों का सहारा लेकर उन्हें अपने लिए उपयोग करता है, ताकि इन स्थितियों को हर चीज़ में रूपांतरित किया जा सके, ताकि समझ और अनुभव प्राप्त किया जा सके। लेकिन जब हम इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो हम सुखी नहीं होते, हम दुखी हो जाते हैं और इन स्थितियों में उलझकर जीवन का बोझ बढ़ जाता है। हर दिन यही हलचल और बोझ है, सुबह से रात तक। जीवन केवल इस शरीर के तत्वों के रूप में जन्मा है। ये शरीर एक तत्व है, हमें भोजन की तलाश में आना पड़ता है, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग दिन भर रोते और आंसू बहाते हैं ताकि इस शरीर को पोषण दे सकें। क्यों हमें इस शरीर में जन्म लेना पड़ा? क्यों हम इस शरीर में बंद हो गए हैं? जब हम इस शरीर में बंद होते हैं तो हम उसी के साथ दुखी हो जाते हैं। हमें भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अगर भोजन नहीं मिलता तो ये शरीर अत्यधिक पीड़ा और दुख का अनुभव करता है। क्यों हमें बंद किया गया है? लेकिन अंत में ये शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा, है ना? ये शरीर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसकी एक निश्चित आयु है ना?
कुछ लोग तो बहुत कम आयु में ही मर जाते हैं। यह अनिश्चित है, हम कब मरेंगे यह निश्चित नहीं है ना? हम इसे बेहतर समझने के लिए आए हैं। हमें शरीर या प्रकृति के द्वारा हमें समझाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हम इसे स्वयं समझ सकते हैं। हम जब नए जन्म लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ हमारे ही बारे में है। हम अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यह सब हमारा है, ये घर हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये पैसे हमारे हैं, ये सभी संपत्ति हमारी है, ये शरीर हमारा है। क्या हम इसे इस तरह समझते हैं? क्या यही हमें सिखाया जाता है? हमारे माता पिता, रिश्तेदार और सभी हमें ये सिखाते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हम हैं, ये सब हमारा है। हमारे पास हमारा नाम और उपनाम है, ये हमारी दाहिनी हाथ है, ये बाईं हाथ है, ये हमारे दाहिने पैर है, ये हमारे बाएं पैर है। क्या सब कुछ हमारा ही है, यही नहीं क्या? लेकिन जब हम उम्र बढ़ाते हैं और बुजुर्ग होने लगते हैं तो हम देखना शुरू करते हैं कि सब कुछ वास्तव में हमारा नहीं है। ये घर हमारा नहीं है, ये हमारी संपत्ति नहीं है। अंत में ये घर भी नष्ट हो जाएगा। अंततः हमें इसे छोड़ना ही होगा, हमें अपनी कार खोनी होगी। जिस कुत्ते से हम बहुत प्रेम करते थे, जिसे हम अपना मानते थे, वह भी अंततः हमें छोड़कर चला जाएगा, वह कभी वास्तव में हमारा नहीं था। जिस बिल्ली से हमें लगाव था, वह भी आखिरकार हमारी नहीं रहेगी। जिन लोगों को हम दिल से प्यार करते हैं, वे भी अंततः हमारे नहीं हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी नहीं, ये बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा। हम इसे रोक नहीं सकते, इसे कह नहीं सकते कि मत बीमार पड़ो, मत बूढ़े हो। ये हमारा नहीं है, ये केवल उत्पन्न हुआ है ताकि एक दिन नष्ट हो सके। हमने ही इस प्रकृति को अपना समझ लिया, लेकिन जब ये प्रकृति अपना सत्य प्रकट करने लगती है, तब वह हमें सिखाती रहती है। वह हमें सदा सत्य के अनुसार बताती है कि कुछ भी वास्तव में हम नहीं है। हम केवल यहाँ ठहरे हुए हैं ताकि अपने चित्त को जान सकें। यह ऐसे ही है जैसे हमारा चित्त इस ज्ञान के लिए तरस रहा हो। चित्त ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और हम वही पवित्र तत्व हैं। ये पवित्र तत्व अत्यंत निर्मल है, जैसे एक नन्हा शिशु जो पुनर्तः निष्कलंक होता है और सीखना चाहता है। इसलिए उसने अनुभूति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बनाया। इसी कारण ध्वनि उत्पन्न हुई, अब मन में बोलकर देखो, भीतर ही इसका अवलोकन करो। हम इसे अब से याद रखें। हमें अपने भीतर अवलोकन करना चाहिए, अपने मन के भीतर देखना चाहिए कि यह जो आवाज़ बोल रही है वह कौन है। क्यों इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता? इसे छुआ नहीं जा सकता? मूल बात यह है कि हम भीतर अवलोकन करें कि यह आवाज़ क्यों स्वयं प्रकट होती है, स्वयं ही विलीन हो जाती है और हमेशा अपने आप बोलती रहती है। फिर भी इसे छुआ नहीं जा सकता और इसका कोई स्वामी नहीं है। ध्यान दें, क्या वास्तव में इस आवाज़ का कोई स्वामी है? जब हम इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसका कोई आकार नहीं है, कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। यह मात्र एक तरंग की भांति है जो शुद्ध शून्यता में हलचल कर रही है और अंततः ये फिर से हमारे मन की निर्मल शून्यता में लय हो जाती है। हम सब शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व हैं। ये ध्वनि केवल एक लहर की तरह उठती है और फिर विलीन हो जाती है। यदि हम इस शरीर को हटा दें, इन अवस्थाओं को मिटा दें, तो केवल एक निर्मल और शुद्ध चेतना ही शेष रह जाएगी। लेकिन इस क्षण यही निर्मल चेतना स्वयं को जानने के लिए इन अवस्थाओं को उत्पन्न कर रही है। हमारी चेतना, हमारे भीतर की ऊर्जा इस ज्ञान की खोज में है। उसने इन अवस्थाओं को बनाया है और अब एक उपयुक्त शरीर में निवास करने का प्रयास कर रही है ताकि वह विकास कर सके और सत्य को जान सके। चेतना स्वयं को समझना चाहती है, वह वास्तव में क्या है। हम सभी शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है। परंतु जब हमने इन अवस्थाओं को रचा तो हमने स्वयं को बाहरी संसार में उलझा लिया और भीतर की वास्तविकता को भूल गए। हमने इस आवाज़ को बनाया, लेकिन फिर भी हम उसी से बंध जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे हमने किसी सेवक को काम पर रखा हो। सेवक अपने कार्य को स्वयं निभाता है, हमारा काम बस उसे रखना है। कोई सेवक बाजार जाकर भोजन लाता है, कोई घर और संपत्ति की देखभाल करता है, कोई हमारे लिए बोलता है, कोई विचारों और कल्पनाओं को रचता है, कोई भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और कोई सब कुछ अनुभव करता है। पर वास्तव में हमारा इन सबसे कोई संबंध नहीं है।
वे सभी अपने अपने कार्य स्वयं कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। हमारे भीतर जो यह आवाज़ बोलती रहती है वह भी बस एक सेवक की तरह है। उसका कार्य बोलना है और वह अपना कार्य कर रही है। ध्यान से देखो, क्या हम उस आवाज़ को पहचानते हैं जो हमारे मन में बोल रही है? वह विचार जो भीतर चल रहा है, वह ध्वनि जो मन में गूंज रही है, हे विचार, हे ध्वनि, तुम केवल शुभ बातें ही सोचो, केवल भले शब्द ही कहो। लेकिन देखो, वह तो अपनी ही धुन में चलता रहता है, वह निरंतर कुछ न कुछ सोचता और बोलता ही रहता है। अगर ध्यान से देखो तो जागने से लेकर सोने तक यह आवाज़ कभी रुकती नहीं। पर ये मैं नहीं हूँ, यह मेरा भी नहीं है। ये तो प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है, ये चित्त का एक लक्षण मात्र है। हमारी सच्ची प्रकृति तो एक निर्मल, स्वच्छ तत्व है, एक खाली, पवित्र चेतना। यही हमारा चित्त है। इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह एक शुद्ध तत्व है, जीवन का सार है। मैं इसे चित्त कहता हूँ। बस इतना समझ लो कि हम इसी शुद्ध तत्व से बने हैं। ये तत्व किसी भाषा में नहीं है, यह एक शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व है जो स्वयं जीवंत है। यह मूलभूत जीवन तत्व है जो सृष्टि का आधार है। वास्तव में पूरा ब्रह्मांड हमारे चित्त में ही समाहित है और हमारा चित्त ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। कल्पना करें कि हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे पूरी तरह मिटा देते हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, ब्लैक होल, धूल के कण, अंधकार और प्रकाश सब कुछ मिटा दें। जब सब समाप्त हो जाता है तब भी एक चीज बची रहती है, एक शुद्ध, पारदर्शी शून्यता। यही मूल तत्व है, सृजन का वास्तविक स्रोत। हम इसी तत्व से बने हैं। यदि हम अपने शरीर, अपनी आवाज़, अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं और अपनी सभी संवेदनाओं को मिटा दें, यहाँ तक कि अपने स्मरण और स्वयं की धारणा को भी समाप्त कर दें, तो जो शेष रह जाता है वह केवल एक शुद्ध, पारदर्शी तत्व है। यही जीवन तत्व है। यही हमारी सच्ची, शाश्वत धम्म धातु है। हम इसे देखना और समझना चाहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि कौन समझ रहा है? ध्यान से देखो, क्या वास्तव में कोई है जो समझ रहा है? नहीं। समझना भी बस एक अवस्था भर है। अगर समझना भी सिर्फ एक अवस्था है तो असली अस्तित्व कहाँ है? यही प्रश्न है, इसे मन स्वयं उत्तर दे। यदि शुद्ध तत्व इसे जान ले तो वह ये भी समझ लेगा कि उसका वास्तविक स्वरूप एक शुद्ध, खाली तत्व ही है। और यह जानना किसी भाषा के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई भाषा शेष नहीं रहती। यदि शुद्ध तत्व स्वयं को एक पुनर्तः शुद्ध, खाली और पारदर्शी तत्व के रूप में जान ले तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि भाषा भी नहीं। क्योंकि जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि हम उत्पन्न कर रहे हैं, वह केवल एक अभिव्यक्ति मात्र है। क्या आप इसे समझते हैं? ये जो कहा जा रहा है, ये केवल एक अभिव्यक्ति है। हम सभी इस अभिव्यक्ति का सहारा लेकर संवाद कर रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से, मानसिक कल्पनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, इस जागरूकता के माध्यम से और स्मृति के माध्यम से। ये सभी केवल उपकरण हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि ये सारी अवस्थाएं हम नहीं हैं, ये तो बस उत्पन्न होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, ना इन्हें पकड़ा जा सकता है, ना इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ये अवस्थाएं स्वयं ही प्रकट होती हैं और जो उन्हें जानता है वह भी स्वतः जानता है। जानने वाला अपने आप जानता है, भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि आज पूरा दिन आनंदित और प्रसन्न रहो, ये संभव नहीं है। कभी कभी संतोष का भाव आता है, कभी असंतोष। यदि ध्यान से देखें तो हमें इस सत्य का बोध होगा कि इनमें कुछ भी हम नहीं हैं। यहाँ तक कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई बोलने वाला नहीं है और ये आवाज़ भी नहीं है। देख सकते हैं कि यह वास्तव में आवाज़ नहीं है, बल्कि भीतर एक हलचल है जो स्वतः कार्य कर रही है। और जो इसे जान रहा है वह भी कोई व्यक्ति नहीं है। यही वाणी है, पर इसमें कोई बोलने वाला नहीं है और यह आवाज़ भी नहीं है। जो इसे जान रहा है वह भी कोई नहीं है। ये केवल एक प्रवाह है, एक जानने की लहर, एक ध्वनि की लहर। इन सभी हलचलों में हम कहीं भी नहीं हैं। आगे बढ़कर अंदर की ओर ध्यान से देखो, फिर हम पाएंगे उस तत्व को जो हमने पहले कभी नहीं जाना, कि हम वही तत्व हैं। इसका मतलब ये है कि यह शुद्ध तत्व, हमारा मन, एक खाली और निर्मल तत्व है। ये जीवन का तत्व है और यही हम हैं। हम यही तत्व हैं।
हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, इसलिए हमने इस अनुभव को बनाने के लिए एक यंत्र तैयार किया। लेकिन जब ये यंत्र तैयार हो गया तो हम खुद को जान नहीं पाए। इसलिए हमने जन्मों के शरीर का आश्रय लिया, जिसे हम ग शरीर और सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। शरीर का भौतिक रूप यही है, जबकि सूक्ष्म शरीर वह ध्वनि है जो हम बोलते हैं, वह चित्र जो हम सोचते हैं, और वह भावना जो प्रकट होती है, वही सूक्ष्म शरीर है। हम सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों का उपयोग करते हैं। जब हम इन दोनों का उपयोग करते हैं तो हम शरीर को पालने पोषण में उलझ जाते हैं। ये हर मन की अवस्था है। हर मन इस भौतिक शरीर का उपयोग करता है और उसके साथ यह सूक्ष्म शरीर होता है जो अर्थ और मूल्य प्रदान करता है। हम शरीर के लक्षणों और शरीर को लेकर इस संसार में अटक जाते हैं। जब ये शरीर नष्ट होता है तो हम नया शरीर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब ये शरीर समाप्त होता है तो हम एक नया शरीर प्राप्त करने की खोज में रहते हैं। जब तक हम शरीर में सबसे पूर्ण रूप में नहीं पहुंचते, वह रूप मनुष्य का ही है। हम लोग खुद सबसे भाग्यशाली लोग जिन्होंने मनुष्य शरीर पाया। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसने हमें ये सिखाया, ये बताया कि हमें भीतर लौटकर जागरूक होना चाहिए, हमें भीतर ध्यान से देखना चाहिए। ये शरीर, ये स्थिति, ये हम नहीं हैं। ये ज्ञान वह ज्ञान है जिसे कोई नहीं सिखाता। हम जब पैदा होते हैं तो हमें बचपन से कभी यह नहीं सिखाया जाता। अगर हम सभी को बचपन से यही सिखाया जाता कि बेटा, पोता, छात्र, यह आवाज़ जो तुम सुन रहे हो, ये केवल एक लक्षण है। जो चित्र तुम सोच रहे हो, वह केवल एक लक्षण है। अतीत के अनुभवों को पुनः समीक्षा करके भीतर की ज्योति अधिक स्पष्ट होती है। आप जो भी चित्र या विचार मन में लाते हैं, वह केवल एक लक्षण है जो हमारे मन में प्रकट होता है। वही आवाज़ भी हमारे मन में प्रकट होती है, और जो चित्र हम सोचते हैं वह भी मन में उत्पन्न होते हैं। मन में कोई मुंह नहीं है तो वह कैसे बोल सकता है? यही है प्रकृति का काम। प्रकृति ने इस आवाज़ को उत्पन्न किया और मन की प्रकृति ने यह आवाज़ बनाए। फिर यह एक लक्षण के रूप में सामने आता है। आवाज़, चित्र, भावनाएं, सभी कुछ। ये लक्षण मन के द्वारा जाना जाता है, जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से आँखों, कानों, नाक, जीभ और शरीर के द्वारा सभी को अनुभव करता है। आप देख सकते हैं कि यह सब अपने आप काम कर रहा है। मन अपने आप बोलता है, सोचता है, भावनाएं उत्पन्न करता है और जानता है। यदि आप समझते हैं कि यह सब स्वयं काम कर रहा है, तो आपका अस्तित्व कहाँ है? ये सवाल मन से ही पूछें और उसे स्वाभाविक रूप से जवाब देने दें। आपको बस देखना है, बिना किसी प्रयास के। न तो हमें किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और न ही हमें सोचना चाहिए। बस ये देखने की आवश्यकता है कि जैसे ही आप भोजन का कौर मुंह में डालते हैं, मन इसे जानता है। जैसे ही आप चल रहे होते हैं और कोई गंध आती है, मन उसे पहचानता है। आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान आवाज़ सुनते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? तो हम कहाँ हैं? ये सवाल मन से पूछें और उसे स्वाभाविक रूप से जवाब देने दें। यदि माता पिता या गुरु हमें ये बताएं कि हम असल में शुद्ध और खाली तत्व हैं, हम जीवन के तत्व हैं, हम मन हैं, लेकिन यह मन आकारहीन है, ये बोल नहीं सकता, यह एक तत्व है जो उत्पत्ति का तत्व है। यह उत्पत्ति का तत्व या मन हमरे अंदर एक शुद्ध खालीपन की तरह है जो हर चीज़ में समाहित हो जाता है। सब कुछ इस शुद्ध तत्व में मौजूद है। क्या हम नहीं देख सकते कि बिग बैंग से पहले, जब बहुत सारे तारे और ब्रह्मांड बने, तब एक शुद्ध और खाली तत्व था जो पहले था। फिर एक बिंदु पर एक विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा का गठन हुआ और धूल के कण एकत्र हुए जो मिलकर तारे बने। अगर हम पूछें कि ये सारे तारे और धूल के कण कहाँ से आए, तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ से आई, पानी, हवा, आग, सभी तत्व कहाँ से आए, ऊर्जा कहाँ से आई। अगर हम इन सबको हटा दें तो केवल एक शुद्ध खाली तत्व बचता है जो पहला बिंदु था, और ये सारी चीजें बाद में बनी। हमें ये समझना चाहिए कि हम वही शुद्ध खाली तत्व हैं। अब अगर हम अपनी आंतरिक स्थिति को देखें तो ध्वनि कहाँ से आती है, छवियाँ कहाँ से आती हैं, भावनाएं कहाँ से आती हैं, जो हम जानते हैं वह कहाँ से आता है? ये सब हमारे मन से आता है, हमारे उत्पत्ति तत्व से। हम वही उत्पत्ति तत्व हैं, हम वही तत्व हैं जो स्वाभाविक रूप से जीवन से भरा हुआ और शुद्ध है। हम वही तत्व हैं। अगर हम निरंतर ध्यान से देखें, समझें
अगर हम धीरे धीरे समझने की प्रक्रिया में प्रवेश करें तो हम देखेंगे कि कुछ भी हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है और हम इसे महसूस करने लगते हैं। यह एहसास तब होता है जैसे, अरे, ये समझ आ गया। मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनें। इसको बार बार सुनने से एक अद्भुत अनुभव होगा और कई बार सुनने पर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। इस प्रक्रिया से हम हर प्रकार के दुख से मुक्ति पालेंगे और दुख से बाहर निकल जाएंगे। हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। ये हमारी अंतिम पुनर्जन्म यात्रा होगी। हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। हम एक अमर तत्व में रूपांतरित हो जाएंगे, एक ऐसा तत्व जो सब कुछ जानता है लेकिन उसमें किसी चीज का मोह नहीं होगा। ये तत्व सब रूपों से परे है, पूरी तरह से शुद्ध, अत्यंत महान और अद्वितीय है। जब हम इसे अनुभव करेंगे तो हम वो महानतम चमत्कार देखेंगे जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम उस शुद्ध तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे। असल में हम वही शुद्ध तत्व हैं, लेकिन फिलहाल हम किसी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। ये शुद्ध तत्व आकार नहीं रखता है, ये कुछ भी समझ नहीं सकता जब तक वो उपकरण न बनाए। जैसे अगर हमें मछली पकड़नी है तो हम मछली नहीं पकड़ सकते जब तक हमारे पास कोई उपकरण न हो। हमें हाथ की जरूरत होती है, हमें जाल या नुकीली लकड़ी चाहिए। ये सब मछली पकड़ने के लिए उपकरण हैं। इसी तरह हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन उपकरणों की हमें आवश्यकता नहीं होती। हमें तो बस मछली चाहिए। वैसे ही हमारा शुद्ध तत्व या मन पहले से ही बहुत शुद्ध है, बहुत साफ है। यह अपने आप को समझ नहीं सकता। हम अपने आप को नहीं समझ सकते। क्या आप समझ रहे हैं? हम वो शुद्ध तत्व हैं। इसलिए हमें अनुभवों को उत्पन्न करना पड़ता है। ध्वनियाँ, छवियाँ, भावनाएं और संवेदनाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं ताकि हम समझ सके कि हम कौन हैं। लेकिन जैसे ही हम अनुभव उत्पन्न करते हैं, वे भी हमें समझने में मदद नहीं करते। तो हमें शरीर की आवश्यकता होती है। हमने कई बार शरीर बदला है, लेकिन अब हमें यह मानव शरीर मिला है और यह सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सत्य को जान चुका है, वह हमें ये समझाने के लिए आया है कि हम आत्मा हैं। हम ये शुद्ध तत्व हैं जो खाली और बहुत ही शुद्ध है। यह एक ही विद्या है, एक ही ज्ञान है जो सबसे कठिन, चुनौतीपूर्ण है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने तत्व को देख पाता है तो हम सभी सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। हम इस पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। ये सब हमारे मन में समाहित है। पूरा ब्रह्मांड हमारे मन में है। हम सब कुछ जान पाएंगे इस तरह से कि शब्दों से कहने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं वह केवल संवाद का एक उपकरण है, लेकिन वह ज्ञान जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, वह वही ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित करता है। इसे साबित करके देखें। मैं चाहता हूं कि हम सभी इसे साबित करें। अब से जब भी हम जागरें, हम सभी अपनी अंतरात्मा में जागृत रहें। ध्यान भीतर की ओर रखें। बस भीतर देखिए कि यह जो आवाज़ बोल रही है, ये हमारी नहीं है। इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह अपनी बात कहेगी और हमें ये समझना होगा कि यह आवाज़ हम नहीं हैं। ये सिर्फ एक स्थिति है, एक प्रक्रिया है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम इसे यह नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छे विचार ही आएं। यह विचार नहीं सुनता। यह विचारों को इधर उधर ये बातें करती रहती है। क्या आपने कभी देखा है, यह मन में बोलता है, मुझे समझ नहीं आया। क्या आप उस आवाज़ को देख सकते हैं? या कभी किसी ने सुना है, अब समझ गया, लेकिन वह भी सिर्फ एक आवाज़ है, वह भी हम नहीं हैं। अगर ध्यान से देखें तो इस आवाज़ में भी कभी संदेह होता है। संदेह उठता है, अगर यह हम नहीं हैं तो हमारी असल पहचान कहाँ है? क्या आप उस आवाज़ को देख सकते हैं? अगर यह हम नहीं हैं तो हमारी असल पहचान कहाँ है? यह आवाज़ हमें ये समझने देती है कि यह हम नहीं हैं। ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक विचारक का काम है, यह मन का काम है, ये भावनाओं का काम है, ये हमारे ज्ञान का काम है। ये सब हमारे मन का औजार है। ये हमारे आत्मज्ञान का एक हिस्सा है जो अपने कार्य को इस तरह से करता रहता है। जब हम इसे देखते ये केवल एक अधिकारी है, ये केवल एक सेवक है। यह एक स्वाभाविक स्थिति है जो अपनी भूमिका निभा रही है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तब ये हमारी विशुद्धि तत्व को स्वीकार करता है। ये सत्य को समझने के साथ जब हम इसे समझते हैं तो ये हल्का हो जाता है। जैसे ही हम इसे समझते जाते हैं ये हल्का हो जाता है।
जब हम मेरे उपदेशों को सुनते हैं, मेरे अंतर्राष्ट्रीय टेप को सुनते हैं, तो हम उसे बार बार सुनते हैं, समझते जाते हैं, तब ये हल्का हो जाता है। जीवन हल्का हो जाता है। हम किसी भी चीज पर दुख नहीं करते। दुख की भावना, पसंद नापसंद की भावना, ये हमारी भावना नहीं है, ये बस एक लक्षण है। यह आवाज़ भी एक लक्षण है, और जो भी आवाज़ हमें प्रभावित करती है, वह भी एक लक्षण ही है। सब कुछ बस अनुभव होने वाली स्थिति है। सब कुछ एक लक्षण है, आवाज़ भी एक लक्षण है, और चित्र भी एक लक्षण है। भावनाएं भी केवल अनुभव हैं, और जो इसे जान रहा है, वह भी एक अनुभव मात्र है। जब मैं नहीं होता, तब सच्ची शांति होती है। तब हल्कापन और स्वच्छता बनी रहती है, इतनी हल्की और स्वच्छ की समझ स्पष्ट हो जाती है। ये समझ निरंतर गहरी होती जाती है, जब तक कि संपूर्ण बोध न हो जाए। जब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह महसूस होता है, आज मन अत्यधिक हल्का है, असाधारण रूप से हल्का। यह एक सहज हल्कापन है, बहुत ही शांतिपूर्ण। आज कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सुखद है। कोई विशेष भूख या अभाव महसूस नहीं होता, केवल सहज संतोष है। धीरे धीरे चलते हुए, इधर उधर देखते हुए, हर चीज को स्वाभाविक रूप से अनुभव करते हुए, अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। मान लीजिए, माँ पुकारती है, बेटा तुम कहाँ हो? जैसे ही वह आवाज कानों में पड़ती है, एक हल्का कंपन महसूस होता है। या फिर किसी छिपकली की आवाज सुनाई देती है, टक टक। ऐसे ही किसी पक्षी का स्वर गूंजता है, चह चह, गूंज गूंज। और फिर चलते चलते अचानक ये बोध होता है, अरे ये सब अपने आप सुनाई दे रहा है। ये भीतर और अधिक प्रकाशमान हो गया है, क्योंकि उसने अपने पिछले अनुभवों की पुनरावलोकन किया है ना? एक स्वाभाविक लय होती है, जहां हमें जानने, समझने, देखने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमने पहले ही बहुत कुछ समझ लिया होता है, वह हल्का हो चुका होता है। लेकिन फिर एक ऐसा क्षण आता है, जब प्रकृति स्वयं को सहज रूप में जान लेती है, बिल्कुल स्वाभाविक, बहती हुई। वह क्षण अत्यंत शांत और सरल होता है। तब सहसा ये बोध होता है कि हमने अपनी ही ध्वनि को सुना, और तभी एक झटका सा लगता है, जैसे हमें मानवीय अस्तित्व से बाहर खींच लिया गया हो। एक पल में हम किसी अज्ञात स्वरूप में ढल जाते हैं, जहां मैं नाम की कोई धारणा नहीं होती। वह अत्यंत निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ होता है। हम शुद्ध और निर्मल शून्यता में विलीन हो जाते हैं, जो समस्त अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। यह एक महान अनुभूति है, एक ऐसी दृष्टि जो दिखाती है कि यह शरीर हमारा नहीं है, और जो इसे देख रहा है, वह भी हम नहीं हैं। ये कुछ अज्ञात, अत्यंत शुद्ध रूप में बदल जाता है। और तब आंसू बहने लगते हैं। हृदय गहरे सत्य को अनुभव करता है कि हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं। आंसू बहते हैं क्योंकि हमें अनुभूति होती है कि हम इस संसार से परे हैं, समस्त सीमाओं से परे। हम एक शुद्ध तत्व हैं, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें हम नामक कोई पहचान शेष नहीं रहती। यहाँ केवल शुद्धता रह जाती है, असीम, निर्मल शुद्धता। इस सत्य को प्राप्त करो, हम सभी वही शुद्ध तत्व हैं, जिसमें हम का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल शुद्धता, केवल पवित्रता। और जब हम इसे समझेंगे, हमारी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, हम जान जाएंगे कि हमने समस्त दुखों से मुक्ति पा ली है, हम सब कुछ पार कर चुके हैं। हम पुनः जन्म नहीं लेंगे, हम ये स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि यह हमारा अंतिम जन्म है। हम इस संसार को भी उसी सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं, जैसा हमने अनुभव किया है। यही सबसे महान और चुनौतीपूर्ण ज्ञान है। इस शाश्वत धर्म तत्व को उजागर करो। हम सभी मिलकर इस सत्य के पथ पर तुम्हारा हृदय से समर्थन करते हैं। हर कोई इस सत्य को प्राप्त कर सकता है, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, स्त्री, पुरुष, हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और हर राष्ट्र का व्यक्ति इस शुद्ध धर्म तत्व को आत्मसात कर सकता है। इस टेप को बार बार सुनो, इसे अधिक से अधिक फैलाओ, चाहे वो YouTube हो या Facebook। इसका नाम है ज्ञान से मुक्ति। हम सभी को इसे फॉलो और शेयर करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे सुनें। जब हम इसे सुनेंगे और समझेंगे, तो हम अपने भीतर मौजूद धर्म धातु को प्रकट करेंगे। हम संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। तब हमें ये बोध होगा कि यह संसार, ये मैं, सब कुछ केवल एक मान्यता प्राप्त कल्पना है, यह एक स्वप्न की भांति है। जिस क्षण हम जागृत होंगे, हम देखेंगे कि सब कुछ एक माया का खेल था। जो कुछ भी हमें सत्य लगता था, वह मात्र एक स्वप्न था।
उस समय हमारी आंखों से अश्रु बहेंगे, हृदय में गहरा विस्मय उत्पन्न होगा और हम संपूर्ण रूप से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेंगे। यहीं पर वचन को विराम देता हूँ। हम सभी अपने धर्म धातु को अभी और यथाशीघ्र प्रकाशित करें, यही मंगलमय कामना है। सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से लेकर आगे मैं इस धर्म को सुनने में ध्यान लगाऊंगा। मैं भीतर से जागरूक रहूंगा, विचारों, भावनाओं और ज्ञान के अनुभवों को प्रकृति के रूप में देखूंगा। ये न तो हमारा है और न ही हम हैं। मैं किसी भी रूप या स्थिति में आसक्ति नहीं रखूंगा। ये जन्म मेरा आखिरी जन्म होगा। जब मैं सत्य को जान लूंगा तो मैं अपने बच्चों और जानने वालों को भीतर से जागरूक होने का उपदेश दूंगा, ताकि वे विचारों, भावनाओं और स्थितियों में आसक्ति से मुक्त हो सकें और वे कभी भी भ्रमित न हों। ये बुद्ध पूजा है। साधु साधु साधु। यदि आप भीतर जागरूकता प्राप्त करने और दुख से मुक्ति के लिए इस धर्म में रुचि रखते हैं तो आप मुझे line@panya9 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।